ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। कारणमोकारम् अर्हन्तारं तहे विसिद्धारम् आर्योऽध्यायारं लोयं ये सौवसाहुरं लोयं ये सौवसाहुरं। बोले देवादिदेव श्री नेमिनाथ भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य समय सागर जी महाराज की। गति आगति का प्रकरण है, समझना है हमें। संसारी जीव मरण करके कौन कौन सी गति में जाते हैं एवं उस गति से जीव मरण करके कहाँ कहाँ से आते हैं। पंचम गति और मोक्ष को भी प्राप्त करते हैं। तो चारों गति आप जानते हैं, नरक गति, त्रिंच गति, देवगति और मनुष्य गति। तो सबसे पहले हम समझेंगे गति और आगति कहते किसे हैं। गति का अर्थ होता है जाना, अर्थात उस गति से मरण करके जीव कौन कौन सी गति में जाते हैं। आगति का अर्थ है आना, आगति मतलब आना, अर्थात उस गति में जीव कौन कौन सी गति से मरण करके आते हैं। तो सबसे पहले अपन नरक गति में लगाते हैं। नरक गति में जीव मरण कर कहाँ कहाँ जाते हैं। नरक से मरण किया, कहाँ कहाँ जाते हैं। और नरक गति में जीव मरण कर कहाँ कहाँ से आते हैं। तो नरक गति से नारकी मरण करके मनुष्य एवं त्रिंच गति में जाते हैं। समझ गए, ये रूल्स हो गया। नरक से निकला हुआ जीव या तो मनुष्य बनेगा या त्रियंच बनेगा, वह भी कर्म भूमि का मनुष्य और त्रियंच बनेगा, भोग भूमि का नहीं बनेगा। मनुष्य बनेगा तो कर्म भूमि का। कोई भी नरकी जीव है वह मरण करके कर्म भूमि का मनुष्य और त्रियंची बनेगा। उसमें भी कंडीशन है कि वह संगी पंचेंदी पर्याप्तक और गर्भज ही बनेगा। संगी बनेगा, पर्याप्तक बनेगा और गर्भज ही बनेगा। ठीक है। असंगी आदि में, एक इंद्रिय आदि में जन्म नहीं लेगा। ऐसा क्यों होता है, इसका कारण क्या है कि नरक से निकला हुआ जीव नियम से संगी पर्याप्तक गर्भज ही होता है। इसका क्या कारण है। आचार्य भगवंत से एक बार पूछा था कि आचार्य जी, नरक से निकला हुआ जीव आखिरकार संगी पंचेंद्री पर्याप्त और गर्भज ही क्यों बनता है। सम्मोचन आदि में जन्म क्यों नहीं लेता, एक इंद्रिय आदि में, असंगी आदि में जन्म क्यों नहीं लेता, जबकि असंगी जीव प्रथम नरक तक जा सकता है। लेकिन वहां से निकला हुआ जीव आखिरकार असंगी क्यों नहीं बनता, एक इंद्रिय आदि में जन्म क्यों नहीं लेता, पर्याप्तक ही क्यों बनता है, और संगी ही क्यों बनता है, और गर्भज ही क्यों बनता है। तो आचार्य भगवंत ने इसका उत्तर दिया था कि नरक में जाने के बाद जीव जाति स्मरण के द्वारा ये जानता है कि मैंने पाप के फल से नरक गति पाई है, ये नरकायु मिली है। वह पश्चाताप करता है कि मैंने जिन धर्म को स्वीकार नहीं किया, 5 पापों में लगा रहा, गुरु निंदा में लगा रहा, उसका परिणाम है कि मुझे नरकायु में आना पड़ा। इस प्रकार का पश्चाताप करता है। उसके परिणाम से मर करके वह एक इंद्रिय आदमी जन्म नहीं लेता, बल्कि संगी पर्याप्त और गर्भज में ही जन्म लेता है। ए बच्चों, समझ गए। संगी होता है, पर्याप्तक होता है और गर्भज होता है।
समझ गए? कारण क्या है? पश्चाताप करता है। पश्चाताप का इतना महत्व है, आलोचना का इतना महत्व है, प्रत्याख्यान प्रतिक्रमण का इतना महत्व है। कोई जीव पश्चाताप कर ले तो बहुत सारे कर्म उसकी नष्ट हो जाते हैं। और प्रत्येक नारकी करता है, क्योंकि प्रतिक्षण जिसको दुख भोगना हो वो पछताएगा नहीं तो क्या करेगा? ये दुख भोगने हमें क्यों मिले? क्योंकि हमने पहले क्या किया था? कोई गलत कार्य किए थे, उसके परिणाम स्वरूप हमें नरक में आना पड़ा। इसलिए रात दिन पश्चाताप करते रहते। अब चलते हैं अपन प्रथम पृथ्वी से चलें कि सप्तम पृथ्वी से चलें? सप्तम से ऊपर आएंगे। चलो तो सप्तम पृथ्वी से आने वाले जीव त्रियंच ही बनते हैं। नियम है ये। सप्तम पृथ्वी से कोई जीव निकला है तो मनुष्य नहीं बन सकता, कर्म भूमि का त्रियंच ही बनेगा। किंतु वह अपने जीवन में सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर सकते। सप्तम पृथ्वी से निकला जीव त्रियंच ही बनेगा, क्रूर परिणामी सह आदि बनेगा और कभी सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर सकता। हाँ। बिल्कुल, क्योंकि वह कहाँ से निकल के आया है? सप्तम नरक से निकल के आया। ये कंडीशन है। बिल्कुल, सप्तम नरक तक सम्यक दर्शन रह सकता है, लेकिन मरण समय सम्यक छूट जाएगा, क्योंकि त्रियंच में आएगा तो मिथ्यात्व के साथ ही आएगा। समझ गए ना? और जीवन भर मिथ्या दृष्टि ही बना रहेगा। अब छठवीं पृथ्वी से आने वाले मनुष्य एवं त्रियंच दोनों बनते हैं। प्रत्येक शेर छठे सातवें नरक से आए ऐसा नहीं कह रहा हूँ, जो सातवें से निकला हुआ शेर है वो। समझ आ रहा है ना आपको? चलिएगा, शेर है, कोई भी क्रूर परिणामी त्रियंच है, ऐसा। जैसे मनुष्य है, कोई सप्तम से निकला है, कोई चौथे से, कोई तीसरी से, तो मनुष्य भी तो अलग अलग है ना, इसी त्रियंच भी सब अलग अलग है। इस प्रकार से अब छठवीं पृथ्वी से आने वाले मनुष्य और त्रियंच बनते हैं, ठीक है ना? ये सम्यक दर्शन और देश संयम प्राप्त कर सकते हैं। छठी पृथ्वी से निकला हुआ जीव सम्यक दर्शन भी प्राप्त कर सकता है मनुष्य त्रियंच से प्राप्त करके, और इसके साथ साथ देश संयम यानी अणुव्रत को भी ग्रहण कर सकता है। किंतु वह मनुष्य है मान लो तो महामृति नहीं बन सकता। त्रियंच तो बन ही नहीं सकता, लेकिन मनुष्य भी क्या नहीं बन सकता? महावृत्ति नहीं बन सकता। समझ गए ना? छठे नरक से निकला हुआ त्रियंच ही बनेगा, सम्यक दर्शन। सातवें नरक से निकला हुआ त्रियंच ही बनेगा, सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर पाएगा। छठे नरक से निकला हुआ जीव त्रियंच और मनुष्य दोनों बनेंगे, लेकिन वह देश व्रत ही ले सकते हैं, महावृत्ति नहीं बन सकते। अब देखो यहाँ पर विचारणीय बिंदु है। कोई जीव है, उसने प्रतिमाएं ले ली या ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया, पंचम स्थान व्रती हो गया, लेकिन अब मुनि नहीं बन पाएगा वो। यदि कहाँ से निकला है? हाँ, तो कुछ लोग आलोचना करते हैं, अरे भैया ये वर्षों से ब्रह्मचारी है, ये वर्षों से व्रती हैं, अभी तक मुनि नहीं बन रहे, अभी तक कारिका नहीं बन रहे, अभी तक कुछ नहीं कर पा रहे। तो आपको पता है कि वो कहाँ से आया है? बल्कि ये सोचो कि छठे नरक से निकला हुआ अभी वर्तमान में संयम के भाव बना रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। पर स्वाध्याय न होने से वृत्तियों की आलोचना शुरू हो जाती है। यदि जीव स्वाध्यायशील हो तो समझ सके कि हो सकता है भाई वो जीव यहाँ से निकला हो, छठे नरक से, इसलिए जीवन में अनुव्रत से आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है, कभी नहीं बढ़ सकता। बिल्कुल, उससे आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। हाँ, उसको ऐसे निमित्त ही नहीं मिलेंगे, ऐसे भाव ही नहीं मिलेंगे। यदि निमित्त मिलेंगे मान लो, तो उस समय उसकी स्वयं की कोई परेशानी रहेगी, कुछ ना कुछ बनेगा, क्योंकि वह कौन सी पृथ्वी से निकला है? छठवीं पृथ्वी से निकला हुआ है। इसी सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है, देश व्रत ले सकता है, लेकिन वह मनुष्य है तो महावृत्ति नहीं बन सकता। ये नियम है, ये रूल्स है। बिल्कुल, क्यों नहीं? लेकिन अब सम्यसन प्राप्त कर लिया, देशवृत्ति बन गया, अब स्वर्ग जाएगा, नीचे जाके मनुष्य बनेगा, मनुष्य बन करके अपना मुनि भी बन मोक्ष जा सकता है। आगे
उस भाव में भर नहीं बन पाएगा, उसी भाव की बात कह रहा हूँ, समझ गए। क्योंकि सम्यसन और देश वृत्ति है तो क्या मोक्ष नहीं जाएगा क्या? सम्यक दर्शन एक बार प्राप्त हो गया तो अर्ध पुद्गल परावर्तन काल से रहता है, नियम से उसे मुक्ति की प्राप्ति होती ही होती है। जी हाँ, वरना सम्यसन कैसे प्राप्त कर लेता, अनुव्रत कैसे? अभव्य के पास सम्यसन कभी आ ही नहीं सकता। जिसमें रत्नात्रय की योग्यता ना हो, सम्यक दर्शन आदि प्राप्त की योग्यता ना हो, उसे अभव्य कहते हैं। और जिसमें सम्यसन आदि प्राप्त करने की योग्यता हो, उसे भले अभी तक नहीं किया उसने, लेकिन योग्यता है तो अभी वह क्या है? भव्य है। अब पांचवी पृथ्वी से आने वाले मनुष्य और त्रियंच बनते हैं, ये रूल्स है। अकेला एक का ही रूल्स है सप्तम नरक का। क्या रूल्स है? कि वहाँ से नियम से त्रियंच बनेंगे। बाकी अब जो छठे से लेकर पहले तक है ना, वो सारे के सारे मनुष्य भी बनेंगे और त्रियंच भी बनेंगे। ठीक है। अब इसमें कंडीशन और बढ़ गई, यह देशवृत्ति बन सकता है और मनुष्य देशवृत्ति भी और महावृत्ति तो बन सकता है, किंतु मोक्ष नहीं जा सकता। कहाँ से निकला हुआ? पांचवें नरक से निकला हुआ। त्रियंच मनुष्य बन सकता है, त्रियंच देशवृत्ति बन सकता है, मनुष्य देशवृत्ति महावृत्ति बन सकता है। समझ गए आप लोग कि नहीं? किंतु क्या नहीं कर सकता? वो केवल ज्ञान आदि को प्राप्त नहीं कर सकता, मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता। चतुर्थ पृथ्वी से आने वाले मनुष्य और त्रियंच बनते हैं, त्रियंच देशवृत्ति भी बन सकते हैं, मनुष्य महावृत्ति बन करके मोक्ष भी जा सकते हैं, किंतु तीर्थंकर नहीं बन सकते। क्या नहीं बन सकते? हाँ, क्योंकि चौथे नरक से निकला हुआ जीव मुनि बन करके मोक्ष जा सकता है, लेकिन तीर्थंकर नहीं बन सकते, क्योंकि तीर्थंकर की कंडीशन तीसरे नरक से आगे नहीं है। अब इसके बाद तृतीय, द्वितीय एवं प्रथम पृथ्वी से आने वाले मनुष्य त्रियंच बनते हैं, त्रियंच देशवृत्ति भी हो सकते हैं, मनुष्य तीर्थंकर भी बन सकते हैं, महावृत्ति भी बन सकते हैं, देशवृत्ति महावृत्ति और मोक्ष भी जा सकते हैं। और कुछ जीव जो तीर्थंकर प्रकृति लेकर के तीसरे नरक में गए, वो आकर के तीर्थंकर भी बन सकते हैं। ठीक है, आगे समझ में? उल्टे क्रम में चलें। प्रथम नरक से लेकर प्रथम पृथ्वी से लेकर के, एक मिनट में समझ लें, प्रथम पृथ्वी से लेकर के तीसरी पृथ्वी तक के जो नारकी हैं, वह त्रियंच मनुष्य दोनों बन सकते हैं, त्रियंच अणुवृत्ति बन सकते हैं, और मनुष्य महावृत्ति, देशवृत्ति और तीर्थंकर भी बन सकते हैं। चौथे नरक से निकला हुआ जीव त्रियंच और मनुष्य बन सकता है, त्रियंच देशवृत्ति बन सकता है, और मनुष्य मुनि बन करके मोक्ष भी जा सकता है। पंचम नरक से निकला हुआ जीव त्रियंच मनुष्य बनते हैं, त्रियंच अणुव्रत ले सकता है और मुनि बन सकता है मनुष्य, लेकिन मोक्ष नहीं जा सकता। छठ पृथ्वी से निकला हुआ जीव त्रियंच और मनुष्य बनते हैं और दोनों देशवृत्ति बन सकते हैं, मनुष्य महावृत्ति नहीं बन सकता। सप्तम नरक से निकला हुआ जीव त्रियंच ही बनता, नियम से त्रियंच बनता है, और जीवन पर्यंत तक वह सम्यक ग्रहण नहीं कर सकता। हो गया ना? इन नरक से निकलने वालों की कंडीशन हो गई है ना, ये नियम हो गया। समझ गए आप लोग कि नहीं? हाँ, तीसरे नरक से आने वाला जीव क्या बन सकता है? तीर्थंकर भी बन सकता है। तीसरे नरक से नीचे का तीर्थंकर नहीं। और चौथे नरक का निकला हुआ जीव मुनि बन करके मोक्ष जा सकता है। पंचम नरक से निकला हुआ मोक्ष नहीं जा सकता है, मुनि तो बन सकता है नहीं। छठे नरक वाला देशवृत्ति बन सकता है, पंचम वाला मुनि भी बन सकता है। ठीक है। और सप्तम नरक वाला तो नियम से त्रियंच ही बनेगा, पहले बोलो त्रियंच ही बनेगा, और सम्यसन भी प्राप्त तो नहीं कर सकता। ठीक है। अब नरक गति में आने वाले जीव कौन जाएगा नरक? मनुष्य और त्रियंच जाएगा। वो भी कहाँ का जाएगा? कर्म भूमि का त्रियंच और मनुष्य ही जाएगा। ठीक है। किंतु शर्त इतनी है, असंगी पंचिंदी प्रथम पृथ्वी तक जाएगा। असंगी
पंचेंद्रीय जीव प्रथम पृथ्वी तक जाएगा। सरीसृप, सरीसृप मतलब जो जमीन पर सरकने वाले जीव हैं। सरीसृप गोह द्वितीय पृथ्वी तक जाते हैं। कौन सी पृथ्वी तक? द्वितीय तक। पक्षी तृतीय पृथ्वी तक। भुजंग आदि सर्प जो होते हैं वह चतुर्थ पृथ्वी तक। सिंह पंचम पृथ्वी तक। स्त्रियां छठवीं पृथ्वी तक। मनुष्य और तंदुल मत्स्य या महामत्स्य ये सप्तम पृथ्वी तक जाते हैं। समझ गए क्या कंडीशन है? देखो यहाँ पर बहुत बड़ी बात समझो। असंगी जो होता है वह नरक जा सकता है, प्रथम नरक तक, लेकिन वहां से निकला हुआ जीव असंगी नहीं बन सकता। संगी, पंचेंद्रिय और गर्भज ही बनेगा। समझ गए आप लोग कि नहीं? मैंने नीचे गिरना तो सरल है ना, ऊपर से उठ करके आया तो नहीं बनेगा। असंगी इतना पाप कर लेता कि प्रथम नरक तक चला जाता है। मन नहीं है, मन के बिना भी इतना पाप कर लेता है कि वह प्रथम नरक तक पहुंच जाता है। लेकिन नार की पश्चाताप करता है इसलिए वहां से निकलता है तो असंगी नहीं बनता। क्या नहीं बनता? हाँ, बनेगा तो संगी, पंचेंद्रिय, त्रियंच मनुष्य ही बनेगा। चलिए इसको भी आधा मिनट में समझ लेते हैं। नरक गति में आने वाले जीव मनुष्य और त्रियंच गति से ही होते हैं, अर्थात मनुष्य और त्रियंच जो कर्म भूमि के हैं वही नरक जाते हैं। कंडीशन ये है कि असंगी पंचेंद्रिय प्रथम पृथ्वी तक जाते हैं। शरीर पर गोह द्वितीय पृथ्वी तक, प्रथम और द्वितीय पहले भी जोड़ते जाना इसके साथ। पक्षी तृतीय पृथ्वी तक जाते, मतलब प्रथम द्वितीय और तृतीय पृथ्वी तक। भुजंग सर्प आदि चतुर्थ पृथ्वी तक, प्रथम से लेकर के चौथी पृथ्वी तक। सिंह पंचम पृथ्वी तक। स्त्रियां छठवीं पृथ्वी तक। और मनुष्य और महामत्स्य सप्तम पृथ्वी तक जाते हैं। समझ गए? हाँ, मनुष्य को सब कुछ खुला हुआ है, कहीं भी जा सकता है। इसी तो बोला सब कुछ खुला हुआ है। सुना तो करो बोलने से पहले। सब कुछ खुला है मतलब कहीं भी जा सकता, ऊपर भी जा सकता और नीचे भी जा सकता, आजू में भी जा सकता, बाजू में भी जा सकता है। सब जगह जाने के लिए उसके लिए खुला हुआ है। पर यहाँ पर एक चिंतनीय विषय है और दुखद घटना है कि सिंह रोज शिकार करता है, हिंसा करता है, लेकिन 5वें नरक से नीचे नहीं जाता। लेकिन स्त्रियां जबकि माँ की ममता मानी जाती है, फिर कहाँ तक चली जाती वो? 6ठे नरक तक। मतलब स्त्री से भी ज़्यादा पाप कौन कर लेती है? स्त्रियां कर लेती हैं। समझ गए? हाँ, मायाचारी नहीं, और भी पाप हैं। गर्भपात कराना, पर स्त्री पर पुरुष सेवन करना, परिवार को धोखा देना, बहुत सी चीज़ें हैं। अकेले मायाचारी नहीं, मायाचारी से कभी भी नरक नहीं मिलता। लिख लो अपनी डायरी में, अच्छे से बैठो पहले। मायाचारी से कभी क्या नहीं मिलता? नरक नहीं मिलता। माया त्रियागी योनस, समझ रहे ना? बल्कि ये से पाप करती है जिसका कोई सीमा नहीं, कर नहीं पाती लेकिन मन में भाव तो कर लेती है। जैसे तंदुल मत्स्य क्या खाता है? महामत्स्य के कान में बैठ करके कान का मल खाता है, और जो उसका महामत्स्य का जो मुख होता है वो खुला रहता है, तो उसमें से मछलियाँ निकलती जाती हैं, आर पार होती जाती है, इस साइड से उस साइड। वो कहता है मैं होता तो एक भी नहीं छोड़ता। कौन? वो चावल के बराबर जो कान में बैठा हुआ है। इस ऐसे भाव करने से सप्तम नरक चला जाता है। इसलिए स्त्रियां इतने क्रूर परिणाम कर सकती हैं शेर से भी ज़्यादा। और आज वर्तमान में देखने को ही मिल रहा, सुनने को ही मिल रहा होगा। पति को धक्का दे देना, मार डालना, ये कर देना, वो कर देना, ये सारा। हाँ, पर पुरुष के साथ संबंध साबित करना। गर्भपात तो आम चीज़ हो गई। गर्भपात क्या हो गई आजकल? पाप ही नहीं लगता आदमी को। ये सब चीज़ अच्छी अच्छी बड़े बड़े घराने की महिलाएं भी गर्भपात, क्योंकि हमें लड़का चाहिए, लड़की नहीं चाहिए। बिल्कुल लगेगा, क्यों नहीं लगेगा? क्यों करा रहे? ऐसे थोड़ी होता है, मजबूरी समझाया जाता है। कुछ भी करो पाप तो लगता है।
प्रायश्चित बात की बात है, पहली प्रायश्चित सोच लिया आपने। अब उसने कर लिया है तो फिर गुरु के पास जाके प्रायश्चित होता है। प्रायश्चित करना भी चाहिए, क्योंकि एक जगह तो लिखा है ऐसे जीव आहार दान के पात्र नहीं होते। जो ये करवा करके बैठे हुए हैं वो आहार दे रहे हैं और प्रायश्चित नहीं लिया उन्होंने, चाहे पुरुष हो अनुमोदना करने वाला हो चाहे महिला हो, तो आहार दान के पात्र नहीं हैं। उन्हें पहले जाकर के गुरु से उसका प्रायश्चित ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि आपने संगी पंचिंदी जीव की हत्या की है और 6 महीने तक तो वो द्रव्य भी नहीं चढ़ा सकते। कितने? हाँ, उसके पूरे परिवार के नहीं चढ़ा सकते। क्यों? हत्या नहीं है क्या? फिर जब कोई घर में आत्महत्या करता है तो 6 महीने का लगता है, और तुम तो सब मिल करके क्या कर रहे हो? हत्या कर रहे हो, तो आपको सूतक नहीं लगेगा क्या? लेकिन आजकल लोग इसको पाप ही नहीं मानते, सूतक ही नहीं मानते, जबकि खुद का बच्चा है खुद के पेट में है, बोलते भी नहीं और बताते भी नहीं, तो ऐसे जीव कहाँ जाएंगे? हाँ चलो, समझदारों को इशारा काफी, समझना हो तो समझो, नहीं समझना तो नहीं समझो। पर 6ठे नरक तक जाने की व्यवस्था मैंने बता दी। ऐसे ही कुछ कारण होंगे, बाकी माँ तो माँ की ममता होती है, पूरी परिवार को संभालती है। माँ के गर्भ में तो तीर्थंकर आते हैं, इतनी महिमावान होती है माँ, पूरा सब कुछ सहन करती है। फिर 6ठे नरक तक क्यों चली जाती तो मैंने बता दिया। ऐसे कुछ कारण माता के पास रहते हैं। वो माँ नहीं कही जाती, नारी कह लो, स्त्री कह लो। माँ तो वो है कि वास्तव में जो पूरी परिवार को संभाल करके चले। तो ऐसी स्त्रियां ही कहाँ जाती हैं? 6ठे नरक तक जा सकती हैं। समझ गए? हाँ, अब आगे चलें। ये तो कहाँ की हो गई व्यवस्था? नरक गति की व्यवस्था हो गई। ठीक है, इसको फिर से बोलना है क्या एक बार और, है ना? तो नरक गति में मनुष्य त्रिंच गति के जीव ही जाते हैं। असंगी जो होता है, असंगी पंचिंदी प्रथम पृथ्वी तक ही जाते हैं। सरीसृप जो जमीन पर सरकने वाले जीव हैं, गोह आदि है, वह द्वितीय पृथ्वी तक आते हैं। पक्षी तृतीय पृथ्वी तक, सर्प चतुर्थ पृथ्वी तक, सें पंचम पृथ्वी तक, स्त्रियां 6ठी पृथ्वी तक जा सकती हैं, और मनुष्य एवं तंदुल और महामत्स्य 7म पृथ्वी तक जाते हैं। ये नरक में जाने की व्यवस्था है। समझ गए ना? इस प्रकार से सरीसृप सह 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 पंचम पृथ्वी तक, सह माने शेर, सह या शेर बोल लो आप लोग, समझ गए? संघ बोल लो, वह कहाँ तक जाता है? पंच पृथ्वी तक। ठीक है, चलो अब त्रियंच गति में चलती हैं। चलें त्रियंच गति, जाना नहीं है, वर्णन के लिए चलते हैं। त्रियंच गति से जीव मरकर कहाँ कहाँ जाते हैं और त्रियंच गति में जीव मरकर कहाँ कहाँ से आते हैं। तो त्रियंच गति से जीव मरण करके चारों गतियों में जाते हैं। एकमात्र त्रियंच और मनुष्य, उन्हें चारों गतियां खुली हुई हैं, क्योंकि उनके पास औदारिक शरीर है। कौन सा शरीर है? हाँ, उदार शरीर है वो, वह चाहे तो मोक्ष भी दिला सकता है, इतना उदार है, इसलिए वो औदारिक शरीर है। तो असंगी त्रियंच गति से जीव मरकर चारों गतियों में जाते, किंतु देव गति में 16वें स्वर्ग से आगे नहीं जा सकती। कहाँ से आगे नहीं जा सकती? हाँ, कोई भी त्रियंच है वह मरण करके कहाँ तक जा सकता है? देवगति में 16वें स्वर्ग तक, चाहे चतुर्थ काल हो चाहे पंचम काल हो। समझ गए? जैसे आज वर्तमान की कंडीशन है, कोई मनुष्य होगा तो वह अणुवृत्ति हो चाहे महावृत्ति हो, 16वें स्वर्ग से ऊपर नहीं जा सकते। पंचम काल की जैसी व्यवस्था है ना। तो यहाँ पर कह रहे त्रियंच गति से जीव मरण कर चारों गतियों में जाते हैं, किंतु देवगति में 16वें स्वर्ग से आगे नहीं जा सकते। असंगी पंचेंद्रिय मरण कर चारों गतियों में जाते हैं। असंगी पंचेंद्रिय जीव भी क्या? नहीं, अभी बता दें कंडीशन। हाँ हाँ, सामान्य त्रियंच भोग भूमि भी जा सकता है, अनुमोदना, दान की अनुमोदना से
जा सकता है। लेकिन होगा मन वाला, वो संगी होगा, क्योंकि दान की अनुमोदना संगी ही कर सकता, असंगी नहीं कर सकता। जब भोग भूमि का प्रकरण आएगा तब अच्छे समझा देंगे, ठीक है। तो असंगी पंचेंद्री मरण कर चारों गतियों में जाते, किंतु नरक गति में प्रथम पृथ्वी से आगे नहीं जाते। पहले हम बता चुके, पंचम नरक गति का प्रकरण चल रहा था। एवं देवगति में भवनवासी और व्यंतरों में जाते हैं। देवगति में जाएंगे तो भवनवासी और व्यंतर में जाएंगे। कहीं कहीं पर भवनत्रक भी लिखा है, ज्योतिषी में भी लिखा है, समझ गए। लेकिन कहीं कहीं पर भवनवासी और व्यंतरों में जाते। असंगी त्रिलोकपन्नति और त्रिलोकसार ग्रंथ के अनुसार भवनत्रक में जाते। दो ग्रंथ में भवनत्रक बताया, त्रिलोकपन्नति और त्रिलोकसार में, कि वह ज्योतिषियों में उत्पन्न हो जाते। कल्पवासियों में जन्म नहीं लेते। कहाँ जन्म नहीं लेते ये? कल्पवासी। एक इंद्रिय एवं विकलेंद्रिय मरण कर मनुष्य त्रयंच गति में ही आते हैं। समझ गए। एक इंद्री से लेकर के 4 इंद्री तक, 1 इंद्री 2 इंद्री 3 इंद्री, ठीक है ना, और 4 इंद्री, ये मनुष्य त्रयंच में ही जाते। किंतु इसमें भी कंडीशन है। एक इंद्री की 2 पर्याय निकृष्ट मानी जाती हैं, अग्नि कायक और वायु कायक, ये मात्र त्रयंच में ही जाते हैं। ये नियम है। कहाँ जाएंगे? त्रयंच में ही जाएंगे। अग्नि कायक और वायु कायक ये मरेंगे तो मात्र त्रयंच ही बनते हैं, त्रयंच ही हैं और त्रयंच में ही जाते हैं। कहाँ? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। त्रयंच गति में आने वाले चारों गतियों से आते हैं। कहाँ से आने वाले? हाँ, एक कंडीशन किसकी हो गई? ऊपर एक कंडीशन किसकी थी? त्रयंच गति से जाने वाले। तो सुनो, सबसे पहले सुन लो। त्रयंच गति से जीव, 1 मिनट वाला सुन लें। त्रयंच गति में से जीव मरण कर चारों गतियों में जाते हैं, किंतु देव गति में 16वें स्वर्ग तक ही जाते हैं। असंगी पंचेंद्रिय भी मरण कर चारों गतियों में जाते हैं, किंतु नरक गति में प्रथम पृथ्वी से आगे नहीं जाते। एवं देवगति और भवनवासी, देवगति में भवनवासी और व्यंतरों में जाते हैं। त्रिलोकपन्नति और त्रिलोकसार ग्रंथ के अनुसार भवनत्रक में जन्म ले लेते हैं असंगी पंचेंद्रिय, किंतु कल्पवासी में जन्म नहीं लेते। एक इंद्रिय एवं विकलेंद्रिय मरण कर मनुष्य एवं त्रयंच में ही जाते हैं, किंतु अग्निकायक और वायुकायक मरण कर त्रयंच ही बनते हैं, वो मनुष्य नहीं बन सकते। इतनी हो गई कंडीशन त्रयंच से जाने वाले जीवों की। अब त्रयंच गति में आने वाले चारों गतियों के जीव आते हैं। त्रयंच भी कौन बन सकते हैं? चारों गतियों के, किंतु 12वें स्वर्ग तक के देव त्रयंच गति में आते हैं। सता चतुष्क, समझ गए ना। 12वें स्वर्ग तक के जीव कहाँ आते हैं? त्रयंच में। 12वें से ऊपर के जो जीव हैं 13वें से लेकर, वो सब वहाँ से मरण करेंगे तो मनुष्य बनेंगे, त्रयंच नहीं बनेंगे। उससे ऊपर वाले नहीं। असंगी पंचेंद्रिय में मनुष्य एवं त्रयंच गति से आते हैं। जो असंगी पंचेंद्रियों में आते हैं वो मनुष्य त्रयंच से आते हैं। विकलेंद्रिय में जीव मनुष्य एवं त्रयंच गति से आते हैं, विकलेंद्रिय में भी, किंतु कंडीशन सुनना अच्छे से। एक इंद्रिय में जीव त्रयंच मनुष्य देव गति से भी आते हैं, हाँ, किंतु दूसरे स्वर्ग तक के देव आते हैं, उससे ऊपर वाले नहीं आते। तथा एक इंद्रिय के अग्निकायक वायुकायक जीव त्रयंच गति एवं मनुष्य गति से ही आते हैं, क्योंकि कोई भी देव एक इंद्रिय में तो जन्म लेगा, लेकिन अग्निकायक और वायुकायक में जन्म, ये भी कंडीशन है। समझ गए ना। अब सुन लो अच्छी तरह से, फिर से बोलूं। हाँ, त्रयंच गति में आने वाले जीव चारों गतियों से आते हैं, किंतु 12वें स्वर्ग तक के देव त्रयंच गति में आते हैं, उसके ऊपर के नहीं आते। असंगी पंचेंद्रिय में मनुष्य एवं त्रयंच गति से आते हैं, इसमें असंगी में। विकलेंद्रिय में जीव मनुष्य एवं त्रयंच गति से आते हैं, लेकिन एक इंद्रिय में जीव त्रयंच मनुष्य और देवगति से आते हैं, किंतु वो भी सौधर्म युगल दूसरे स्वर्ग तक के आते हैं, उसके ऊपर के नहीं। और जो देव है वो एक इंद्रिय में जन्म तो लेगा,
लेकिन उसमें से अग्नि कायक और वायु कायक में जन्म नहीं लेगा। ये कंडीशन समझ लो। तो अग्नि कायक और वायु कायक जीव त्रियंच गति और मनुष्य गति से आते हैं। समझ गए? ये निकृष्ट मानी गई है। कौन सी? अग्नि कायक और वायु कायक एक इंद्रिय में। वह मरण करके देव भी नहीं होते और देव ही मरण करके उनमें जन्म नहीं लेते। समझ गए? हाँ। अब यहाँ पर एक विशेषता समझो। त्रियंच में अपने समझा कि असंगी जीव के नीचे के जीव देव पर्याय को प्राप्त नहीं होते। समझ गए? असंगी ही मात्र जन्म लेता है भवनेत्रक में, बाकी एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री देवगति को प्राप्त नहीं होती। लेकिन देव मरण करके एक इंद्री हो सकता है। क्या कह रहे हैं? देव मरण करके एक इंद्री हो सकता है। पृथ्वी कायक, जल कायक और वनस्पति कायक। ठीक है ना? अग्नि और वायु में नहीं आएगा, बाकी तीन में जन्म ले सकता है। कंडीशन समझ में आ गई? लेकिन देव विकलेतर में भी जन्म नहीं लेगा। दो इंद्रिय नहीं बनेगा, तीन इंद्रिय नहीं बनेगा, चार इंद्रिय नहीं बनेगा। लेकिन क्या बन सकता है? एक इंद्रिय। या तो एकदम निम्न परिवार परिणाम हो जाते हैं। लेकिन एक इंद्रिय कभी क्या नहीं बन सकता? देव नहीं बन सकता। समझ गए? देव पर्याय पाने के लिए कम से कम असंगी पना चाहिए। क्या चाहिए? और असंगी भी जन्म लेगा तो भवनेत्रक में, एक मत के अनुसार। दूसरे मत के अनुसार भवनवासी और व्यंतर में जन्म लेगा। समझ आ गया आप लोगों को? ये त्रियंच की व्यवस्था समझ में आ गई? त्रियंच की ये व्यवस्था हुआ करती, आने जाने की यही व्यवस्था है। इसमें कंडीशन अभी भोग भूमि की नहीं है, अभी किसकी है? कर्म भूमि की। भोग भूमि की अलग व्यवस्था होती है। यदि आप कहें तो भोग भूमि की बता दें। भोग भूमि के जीव मात्र दो जगह जाते, एक जगह जाते हैं मात्र, और कहीं नहीं, और एक जगह से आते हैं। कर्म भूमि के मनुष्य त्रियंच ही आते हैं और स्वर्ग ही जाते हैं। ये नियम है। भोग भूमि में जन्म कैसे होता है? तो दान की अनुमोदना से होता है या दान देने से होता है। कोई मिथ्या दृष्टि जीव है, वह मुनिराज को दान देता है तो जाकर के क्या बन जाता है? भोग भूमि का मनुष्य बनता है। यदि किसी ने पहले त्रियंच आयु बांध ली है फिर वह दान देता है तो यह कर्म भूमि का त्रियंच न बन करके भोग भूमि का त्रियंच बन जाता है। किसी जीव ने पहले मनुष्य आयु बांध ली या त्रियंच आयु बांध ली, मुनि को दान दिया, फिर सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया। समझ रहे आप लोग कि नहीं? छायक सम्यक प्राप्त कर लिया तो अब वह कर्म भूमि का मनुष्य त्रियंच नहीं बनेगा, वो भोग भूमि का मनुष्य और त्रियंच बनेगा। और नियम से जो भोग भूमि के मिथ्या दृष्टि जीव हैं, चाहे त्रियंच हो चाहे मनुष्य हो, वो नियम से भवनेत्रक में जन्म लेते हैं। जो सम्यक दृष्टि जीव हैं, त्रियंच और मनुष्य भोग भूमि की, वो नियम से कल्पवासी बनते हैं। वो भी दूसरे स्वर्ग से ऊपर के दिन सौधर्म और ईशान तक ही पहुंच सकते हैं। कहाँ तक पहुंच सकते हैं? हाँ, उससे आगे नहीं। कौन? भोग भूमि के जीव। ठीक है ना? भोग भूमि की अधिक से अधिक कहाँ तक पहुँचे? दूसरे स्वर्ग तक। सम्यक दृष्टि है तो पहले दूसरे स्वर्ग, और मिथ्या दृष्टि है तो भवनेत्रक में। ठीक है? और भोग भूमि जाना कहाँ से होता है? कर्म भूमि के मनुष्य त्रियंच। किसकी अपेक्षा? क्या कारण है? दान देने से या दान की अनुमोदना से। क्योंकि त्रियंच दान नहीं दे सकता, त्रियंच दान की अनुमोदना कर सकता है। इसलिए दान देने से या दान की अनुमोदना करने से। वह भी मिथ्या दृष्टि जीव, या पहले जिसने आयु बांध ली बाद में समर्पण प्राप्त किया है, ऐसा जीव। बाकी दान का फल तो नियम से स्वर्ग है, और यदि मुनि बन गया उस भाव से तो मोक्ष। समझ गए? ये तो सप्लीमेंट ही है भोग भूमि जाना। या तो मिथ्यात्व में रहा है या पहले आयु बांध ली है, इसलिए उसे जाना पड़ता है। इसलिए शाब्काचार ग्रंथ में कहीं भी दान का फल भोग भूमि नहीं लिखा। रत्नकर्ण शाब्काचार में कहीं भी दान का फल क्यों नहीं लिखा? इसलिए नहीं लिखा
क्योंकि दान देने वाला मोक्ष और स्वर्ग जाता है, क्योंकि वहाँ पर सबसे पहले सम्यक दर्शन का प्रकरण दिया है। और सम्यक दृष्टि जीव मनुष्य नहीं बनता, त्रेंच नहीं बनता, नियम से क्या बनता है, देव बनता। समझ गए ना? इसलिए वहाँ पर सम्यक दर्शन का प्रकरण होने से और अनुव्रत में अतिथि संविभाग व्रत में दान का प्रकरण है, दानम वैया व्रतम, इसलिए वहाँ पर भोग भूमि फल नहीं दिया गया। समझ गए? हाँ चलिए, ये कहाँ हो गए अपन, कौन सी गति पर पहुँच गए? इतना बहुत है, 2 गति पढ़ ली, कौन सी? नरक और त्रेंच। इसी को रिपीट कहो तो कर लेते हैं, रिपीट कर लें। हाँ कल 2 अलग से पढ़, क्योंकि फिर 4 एक साथ मिल जाएंगी तो आप गड़बड़ कर जाएंगे। सबसे पहले समझते हैं, नरक गति से नारकी मरण कर मनुष्य एवं त्रेंच गति में जाते हैं। ठीक है, त्रेंच में भी संगी पंचिंदी पर्याप्त एवं गर्भज ही बनते हैं, नरक से निकली हुई की कंडीशन। सप्तम पृथ्वी से आने वाले जीव त्रेंची बनते हैं, किंतु वह अपने जीवन में सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं कर सकते। छठी पृथ्वी से आने वाले मनुष्य और त्रेंच बनते हैं, इस सम्यक दर्शन और देश संयम प्राप्त कर सकते हैं, किंतु जो मनुष्य बनेगा वह महावृत्ति नहीं बन सकता। पांचवी पृथ्वी से आने वाले मनुष्य और त्रेंच बनते हैं, त्रेंच देशवृत्ति बन सकता है और मनुष्य देशवृत्ति महावृत्ति तो बन सकते हैं, किंतु सुनो कुंथु मोक्ष नहीं जा सकता। चतुर्थ पृथ्वी से आने वाले मनुष्य और त्रेंच बनते हैं, किंतु देशवृत्ति बन सकते हैं, महावृत्ति बन करके मोक्ष भी जा सकते हैं, किंतु तीर्थंकर नहीं बन सकते। तीसरे नरक से निकला हुआ जीव तीर्थंकर भी बन सकता है। ठीक है, अब नरक गति में आने वाले जीव मनुष्य एवं त्रेंच गति से ही आते हैं, किंतु असंगी पंचिंदी प्रथम पृथ्वी तक, सरीसृप मोह द्वितीय पृथ्वी तक, पक्षी तृतीय पृथ्वी तक, सर्प भुजंग आदि चतुर्थ पृथ्वी तक, शेर पंचम पृथ्वी तक, स्त्रियां छठी पृथ्वी तक, मनुष्य और महामत्स्य तंदुलमत्स्य सप्तम पृथ्वी तक। ठीक है, चलिए अब त्रेंच गति से जीव मरण कर कहाँ कहाँ जाते हैं? हम त्रेंच गति में जीव मरण कर कहाँ कहाँ से आते हैं? त्रेंच गति से जीव मरण करके 4 गतियों में जाते हैं, लेकिन देव गति में जाएंगे तो 16वें स्वर्ग से ऊपर नहीं जा सकते। असंगी पंचिंद्री मरण कर 4 गतियों में जाते हैं, किंतु नरक गति में प्रथम पृथ्वी से आगे नहीं जाते, और देव गति में भुवनवासी और व्यंतर में, और त्रिलोक त्रिलोपन्नति ग्रंथ के अनुसार भवनत्रक में जाते हैं, कल्पवासी में नहीं जाते। एक इंद्री एवं विकलेंद्री मरण कर मनुष्य एवं त्रेंच गति में जाते हैं, किंतु त्रेंच गति में भी वो जाएंगे तो अग्नि कायक वायु कायक मरण करके मात्र त्रेंच ही बनते हैं, मनुष्य नहीं बनते। त्रेंच गति में आने वाले 4 गतियों से जीव आते हैं, किंतु देव गति से 12वें स्वर्ग तक के त्रेंच बन सकते हैं, उससे ऊपर के नहीं बनते। असंगी पंचेंद्रिय मनुष्य एवं त्रेंच ही से ही आते हैं। असंगी पंचेंद्रिय में कहाँ से आते हैं? मनुष्य और त्रेंच से ही आते हैं, क्योंकि नारकी कभी असंगी नहीं बनता और देव कभी मर करके असंगी नहीं बनता, मात्र एक इंद्रिय में ही जन्म लेता है, विकलत्रय में ही जन्म नहीं लेता देव। विकलेंद्रिय में जीव मनुष्य एवं त्रेंच गति से आते हैं, एक इंद्रिय में जीव त्रेंच मनुष्य और देवगति से आते हैं, किंतु दूसरे स्वर्ग तक के देव आते हैं, उससे ऊपर वाले नहीं। तथा एक इंद्रिय के अग्निकायक वायुकायक जीव त्रेंच गति एवं मनुष्य गति से आते हैं। ठीक है ना, क्योंकि देव अग्निकायक और वायुकायक में जन्म नहीं होते, और नारकी तो एक इंद्रिय बनता ही नहीं है। अब सुन लो, नारकी कभी देव नहीं बन सकता उसी पर्याय से, देव कभी उस पर्याय से नारकी नहीं बन सकता, नारकी उसी पर्याय से नारकी नहीं बन सकता, देव उसी पर्याय से देव नहीं बन सकता। त्रियंच त्रियंच भी बन सकता है, मनुष्य भी बन सकता है, देव भी बन सकता है और नारकी भी बन सकता है। मनुष्य मनुष्य भी बन सकता है, देव भी बन सकता है, नारकी भी बन सकता है, त्रियंच बन सकता है और मोक्ष भी जा सकता है। बोलो महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।